ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 और नाम है इसका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बच्चों जो स्टैटिस्टिक्स है यह हम 6th 7th 8th हर क्लास में पढ़ रहे हैं, बस उसका नाम कुछ अलग था, वहां पे था डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो उसी का एक इवॉल्व्ड, उसका ही एक बेहतर वर्जन क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, पहले हम एवरेज निकालना सीखते थे, फिर हम मीन निकालना सीखते थे। ठीक है, अभी भी हम मीन ही सीखेंगे, अभी भी हम मीन निकालना ही सीखेंगे, बस मीन निकालने के जो तरीके होंगे वो अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे। बस नहीं, तो सबसे पहले हम वो तरीका सीखेंगे जो आज तक हम यूज करते आए। ठीक है, एवरेज वाला मेथड। ठीक है, क्या होता है? एवरेज वाला मेथड। ठीक है, वही मेथड अभी भी हम यूज करेंगे। बस नहीं, हाँ, तो इस चैप्टर में हमें मीन के बारे में पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है और मीडियन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मीन हिंदी में होता है औसत। क्या होता है बच्चों? औसत। ठीक है, ठीक है, और मोड जो होता है बहुलक होता है, और मीडियन जो होता है वो कहता है माध्यक होता है। ठीक है, इन तीनों को निकालने के लिए तीन अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तीन अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और उन फॉर्मूलों को हमें समझना है। उन फॉर्मूलों में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टेबल कैसे बनानी होती है ये सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, और चैप्टर बहुत ईजी है, बस नंबर्स ही हैं। ठीक है, जो अब तक 10th में मिसिंग था नंबर्स, वो नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, ना यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना है, ना आपको कुछ करना है, सिर्फ सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। बस समझ में आई? हाँ, अब बोले भैया कि अगर मीन निकालने का 3 मेथड क्यों है? मीन तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चों, डाटा जो होता है वो इस तरीके से दिया होता है कि अगर हम वहां पे नॉर्मल मेथड से जाए तो हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा। जैसे लेट्स सपोज हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, हर बच्चे के पापा मम्मी की सैलरी, ठीक है, अगर हम डिस्कस करें और उसका एक टेबल बनाए और फिर कैलकुलेट करें कि एवरेज सैलरी कितनी है, तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम अलग मीन के फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फिर आपको सोचना है। ठीक है, आप तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बस समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे नॉर्मल फॉर्मूले से, जो कि हमारा मीन का होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला, और हर फॉर्मूले को समझने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बेसिस पे वो फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा बच्चों वो है डायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, हाँ नहीं, प्रत्यक्ष विधि चाहिए, प्रत्यक्ष ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा मीन को हमेशा देखो बच्चों, जो मीन होता है उसको हमेशा x बार से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? x बार। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन। इस साइन को क्या बोलते हैं? समेशन, मतलब सम करना। क्या करना? सम करना। ठीक है, समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। ठीक है, अब यहाँ पे जो i है वो है 1 से लेके n तक, यहाँ पे भी जो i है वो है 1 से लेके n तक, बट आपको हमेशा लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप समेशन लिख के भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नहीं, तो डायरेक्ट मेथड में हमें इस फॉर्मूले को पढ़ना है और इसका इस्तेमाल करना है। बस समझ में? हाँ, तो किस तरीके से करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जहां पे मार्क्स ऑब्टेन लिखा है। क्या लिखा है? मार्क्स ऑब्टेन। एक क्लास में टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के बाद बच्चों के नंबर आए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बच्चों? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी के 10 आए, किसी के 20 आए, किसी के 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सॉरी 80, फिर नहीं 70 तक तो कॉन्टिन्यूस आए, उसके बाद 72 भी आए, किसी के 80 भी आए। ठीक है, 88 भी है, अच्छा 56 भी है बच्चों, एक 36,
ठीक है, 40, फिर है हमारा 50, फिर है 56, फिर है 60, फिर है 70, फिर है 72, फिर है 80, फिर है 88, फिर है 92 और फिर है 95। ठीक है, और फिर बता रखा है कि 10 मार्क्स एक बच्चे के आए, 20 मार्क्स एक बच्चे के आए, ठीक है, 36 मार्क्स 3 बच्चों के आए, ठीक है, 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए, 50 मार्क्स 36 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 30 नहीं है 36 है, ठीक है, 36 3 बच्चों के आए, 40 4 बच्चों के आए, ठीक है। उसके बाद 50 जो है वो भी 3 बच्चों के आए, ठीक है, 56 2 बच्चों के आए, 60 4 बच्चों के आए, 70 4 बच्चों के आए, 72 एक बच्चे का है, 80 एक बच्चे का है, 82 88 2 बच्चों के आए, 93 92 3 बच्चों के आए और 95 एक बच्चे का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें समझो बच्चों, एक्स आई क्या होगा, एफ आई क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन, मतलब जो हमें मार्क्स दिया होगा या कुछ डाटा दिया होगा, वो हमारा क्या होगा बच्चों, एक्स आई, क्या होगा, एक्स आई। और जो अगर ये जो डाटा रिपीट करेगा जितनी बार, डाटा अगर जितनी बार रिपीट कर रहा है वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब 50 3 बच्चों के आए, मतलब 3 बच्चों के आए, 50 50 50, तो 50 जो नंबर है वो क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो रिपीटेड चीज ही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। रिपीटेड चीज ही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एफ आई। क्या बोलेंगे, एफ आई। बस सर मैं क्या बोलेंगे, एफ आई। क्लियर है, हाँ। तो ये एक्स आई, ये एफ आई, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है बच्चों, एफ आई एक्स आई, जिसमें एफ आई और एक्स आई को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 10 एकम 10, 20 एकम 20, अब बता 36 दिया 108, ठीक है, 40 चौके 160, ठीक है, 50 दिया 150, 56 दूनी 112, 60 चौके 240, 280, 72, 80, क्या रहेगा 196, फिर क्या रहेगा 276, फिर क्या रहेगा 95। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, उसको एफ आई एक्स आई में लिख देना है। क्या करना है, एफ आई एक्स आई में, हाँ 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 196 होगा भाई, 176, हाँ सॉरी 196, ठीक है, ये आ गया। हाँ, अब बच्चों हमारे फॉर्मूले में बोला है कि समेशन एफ आई एक्स आई, इसका मतलब कहता है कि इन सभी नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस, ठीक है। तो अब प्लस प्लस करेंगे, हाँ, तो 10 और 20 कितना रहेगा, 30, 30 और 1 मिनट 298, हाँ प्लस कर लो, ठीक है, 10 20 30, 30 और ये 138, 298, 298, ठीक है, और क्या रहेगा, अरे प्लस करो ना, कितना होगा 0 0 0 0, कितना रहेगा बुक में, हाँ आंसर ही लिख देता हूँ, हाँ 11779, ठीक है, इन सबको प्लस करके कितना है 1779। आपको एक्स आई देखो, एफ आई के आगे भी क्या लगा है, समेशन, इसका मतलब एफ आई के भी जितने भी वैल्यूज है उन सबको भी क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। तो 2 5 5 4 9 9 4 क्या रहेगा 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 4 22 22 23 24 24 2 26 26 3 29 30 30। तो कितने बच्चे हैं बच्चों, 30 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 30, ठीक है। तो हमने अब हमें क्या निकालना है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब समेशन एफ आई एक्स आई कितना है बच्चों हमारा, प्लस करके 77930, ठीक है, इतना आया। अब इनको काटो 5 बार में 150 बचेगा 27, 9 उतरेगा, ठीक है, फिर 9 बार में 270, ठीक है, बचेगा 9, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा 3, तो हमारा जो मीन आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 59.3। कितना आएगा, 59.3। तो ये हमारा पहला तरीका है, ठीक है, क्या है, पहला तरीका है जो कि है मीन निकालने। बात समझ में?
देखो बच्चों, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, कोई डाउट इसमें? यहाँ पर बच्चों सबसे पहले एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि हमें टोटल मार्क्स पता है। देखो हमें मार्क्स का एवरेज निकालना था ना, कि कितने मार्क्स आए उसका एवरेज पता करना था, ठीक है। तो अगर मैं, एक तरीका मेरे पास क्या था कि मैं क्या करता कि 50 3 बार है ना, तो 3 बार 50 लगा लिख के फिर ऐड करता, ठीक है। बात समझे? बात समझे? 3 बार 50, तो मैं क्या करता 10 को एक बार लिखता, 20 को दो एक बार लिखता, 36 को 3 बार लिखता और फिर ऐसे प्लस करता, ठीक है। 10 प्लस 20 प्लस क्या है 36 प्लस 36 प्लस 36, फिर क्या है 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40। तो एक बार बताओ, ये गधा और बेवकूफों वाला काम नहीं है कि मैं इसको 3 बार प्लस करूं, इससे अच्छा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई ना कर दूं। और यही काम मैंने यहाँ पे करा नहीं है कि ये 3 बार अगर रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूं, साइड 36 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 बार प्लस करना और 3 से मल्टीप्लाई करना सेम आंसर देता है, ठीक है। बस समझ में? तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमें नंबर्स का क्या चाहिए था, मीन चाहिए था। क्या चाहिए था? मीन चाहिए था, ठीक है। और फिर इन सबको जोड़ा क्यों? क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि टोटल कितना बना है, और फिर उसको क्या करेंगे, पूरे क्लास के बच्चों में डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा, मीन पता चलेगा। एवरेज कैसे निकालते थे, जैसे एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है, ठीक है, दूसरे बच्चे के पास 3 चॉकलेट है, फिर तीसरे बच्चे के पास 1 चॉकलेट है, ठीक है, चौथे बच्चे के पास 5 चॉकलेट है, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे कितने हैं, 4, ठीक है। और यहाँ पे चॉकलेट कितने हैं, 2 5 और 1 6 11। तो 11 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज आता था, मतलब सबको प्लस करके जितने बच्चे होते थे उनसे डिवाइड करते थे ना। तो इसी तरीके से सारे नंबर्स को प्लस करेंगे। ऐसे भी तो क्या कर रहे थे, प्लस ही कर रहे थे ना। उसके बाद भी क्या करते थे, जितने नंबर थे उन सबको प्लस करते, जितने नंबर थे उन सबको प्लस, मतलब उन सबको गिनते और फिर उससे डिवाइड करते, ठीक है। तो उसका ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। उतना एलोबरेटिव करने की जगह पे क्या, इसको देखो करने का तरीका क्या था एक्चुअली, ये था। हाँ, अब अगर मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है, एक बार पूरा लिखता हूँ फिर बताता हूँ। नॉर्मल मेथड क्या कहता है, जो हमारे सारे की सारी वैल्यूज है उन सबको प्लस करो और फिर सबको गिनो और फिर उससे डिवाइड करो, यही है ना नॉर्मल मेथड हमारा, ठीक है। तो सबको ऐसे प्लस करो, फिर है 50 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है। फिर इस तरीके से सबको प्लस करते, ठीक है। तो सबको प्लस करने पे कितने आते, 30 आते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, 30 से डिवाइड कर देता, क्योंकि 30 ही बच्चों के तो नंबर है, उससे ज्यादा होंगे क्या नंबर, नहीं। फिर मैं इन सबको प्लस करता और फिर 30 से डिवाइड। तो वही तो काम मैंने यहाँ पे करा है। मैंने बस क्या करा कि ये जो यहाँ पर 3 बार जो रिपीट हो रहे थे इनको क्या कर दिया, 36 इंटू 3, यहाँ पे 40 इंटू 4 और फिर 50 इंटू 3 कर दिया और फिर प्लस किया मैंने। अच्छा नहीं, फिर प्लस किया, प्लस तो करना ही होता है ना सारे नंबर को, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो इसमें भी प्लस ही करा एफ आई एक्स आई का, इसीलिए समेशन लगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली एक्स आई को एफ आई का मल्टीप्लाई करना है सबके लिए, हर एक केस के लिए, फिर उन सबको प्लस करना है, इधर एफ आई वालों को प्लस करना है और दोनों का डिवाइड कर देना है। यही आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहां पर किंतु परंतु कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये तरीका है, इसको करना है। हाँ, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, अब बताओ जल्दी से, कोई डाउट है कि नहीं तो आगे बढ़ो। यहां पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि ऐसा इससे मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है, ठीक है, फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया। समेशन का मतलब होता है सारे एफ आई एक्स आई को। देखो अगर मैं एक्चुअली बात करूं तो ये क्या है, ये हमारा x1 है, ये क्या है हमारा f1 है ना, पहला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 इंटू में ये f1 इंटू में x1, ये क्या हो जाएगा f2 इंटू में x2, ये क्या है f3 इंटू में x3। तो यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, f यहां तक आता है f i और x i, यहाँ पे i की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, है ना, और सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या कर दो, इसीलिए इसकी जगह क्या लगा दिया, समेशन। क्या लगा दिया, समेशन। इन सबको प्लस करके, ठीक है, समेशन लगा दिया, और एफ आई में इन सबको प्लस करके समेशन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से करना है, क्लियर है? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। क्या तुमको ही दूंगा, चलो भाई डाटा देता हूं। हाँ, और जल्दी करना, लेके मत बैठे रहना क्वेश्चन को। हाँ, तो
मान लो मार्क्स ऑब्टेन ही है, मार्क्स ऑब्टेन है, ठीक है, बट इस मार्क्स जो है सिस्टमेटिक वे में है और 50 का टेस्ट है, तो 10 20 30 40 बनाने की मैं बताऊंगा ना उसमें क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, जरूरत नहीं पड़ेगी सिस्टमेटिक, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 10 नंबर लाए 3 बच्चे, ठीक है, 20 नंबर लाए 4 बच्चे, 30 नंबर लाए 2 बच्चे, 40 नंबर लाए 5 बच्चे और 50 नंबर लाए 3 बच्चे, ठीक है। हाँ, अब इसका आप क्या निकालो, मीन निकालो। क्या निकालो? मीन। क्या निकालो? मीन। जल्दी से निकाल के दिखाओ। सेम इसी तरीके से करना है, एफ आई एक्स आई दे रखा है आपको। देखो बच्चों, ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है, यहां पे क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई। तो 10 इंटू 3 क्या है? 30। 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 80। 30 इंटू 2 60, 40 200, ठीक है, और ये क्या है? 150, ठीक है। 350 और ये कितना हो जाएगा? 410, 410 ये हो जाएगा 490 और ये हो जाएगा 520, ठीक है, और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो 520 बटे में 17, 3 बार में काटोगे 51, ठीक है, 51 आएगा 10, ठीक है, 10। तो 0 पूरा उतर गया 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट, पहले पॉइंट्स लगाने से पहले 0 लगाओगे, पॉइंट लगाने से पहले क्या लगाओगे? 0, ठीक है, फिर पॉइंट लगाओगे, ठीक है, फिर क्या लगाओगे? 1, क्या लगाओगे? 1 नहीं, फिर 100 हो गया, 100 कितने बार में? 5 बार में, 85 15, ठीक है, इतना छोड़ दो 1 डिजिट तक, तो कितना आ गया हमारा? 30.5 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सर यूनिट कैसे होता है? एवरेज का यूनिट होता है? पागल लड़की। मार्क्स में क्या है? मार्क्स का क्या यूनिट होता है? मार्क्स में यूनिट होता है किलो, लीटर, किलो, केजी। हाँ, तो जिसको एप्शन होगा उसमें लगा दूंगा। जहाँ पे केजी, लीटर, मिलीलीटर की बात करें वहां पे होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स में कौन सा लगाएगी? केजी के भाव से मार्क्स मिलते हैं। चलो भाई, पहला हो गया, पहला मेथड क्लियर है सबको? बहुत इजी। हाँ, अब देखो पहले मेथड में ही थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। कब आएगा वेरिएशन? जब हमें सिंगल एक्स आई नहीं मिलेगा, हमें एक रेंज में मिलेगा। क्या मिलेगा? रेंज में मिलेगा। तब हम क्या करेंगे? बस मैं ये टाइप 1 मान लो, ठीक है, इसके बाद टाइप 2 करवाऊंगा, तो इसके ऊपर क्या लिख दो? टाइप 1 लिख दो। इसके ऊपर जो ये करवाया था अभी, ये टाइप 1 था हमारा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में टाइप 1, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का टाइप 2 करवाऊंगा। बस समझ में? हाँ, क्लियर है? तो वीडियो में आपको टाइप 1 से मिलेगा, ठीक है, वीडियो। हाँ, फिर टाइप 2 आएगा। ये मिटा दूं? फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, तरीका भी वही रहेगा। बस जो हमारा जो रेंज वाला होगा उसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे मैं बताता हूं, ठीक है। तो हमारा आएगा टाइप 2, जहां पे हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, मतलब जो हमारी एसआई होगी वो क्या होगी? रेंज में होगी। जैसे कि एक क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, ठीक है। तो हाँ, तो क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 25, ठीक है, 25 से 40, ठीक है, 40 से 45, फिर 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ठीक है। और इनका इंटरवल दे रखा है 2 3 7 6 6 6, ठीक है। सबसे पहले आपको इनको सिंगल बनाना है, ठीक है, क्लास लिमिट को। तो समझो, जब भी आपके सामने ऐसे क्लास लिमिट लिखी है 10 से 25, हाँ, तो यहाँ पे कुछ चीजें समझो। जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, ठीक है। और जो सबसे बड़ी वाली होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें रेंज दिया होता है तो हमें निकालना होता है क्लास मार्क। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है? 10
अपर लिमिट क्या है, बटे में 2, तो कितना आएगा 35 बटे में 2, कितना आएगा 17.5। पॉइंट में ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट में ही लेना है, ठीक है। कितना आएगा 17.5। क्लियर है, कोई डाउट? हाँ ठीक है। अब ये आपका एक का आ गया, अब ऐसे आपको सबका निकालना है। क्या करना है, सबका निकालना है, और सबका निकाल के यहाँ पे लिखना है क्लास मार्क, क्लास, और क्लास मार्क ही आपका क्या बन जाएगा xi, क्लास मार्क ही आपका क्या बन जाएगा xi, क्या बन जाएगा xi, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क कितना है 17.5। अब देखो एक ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है, आज जिससे आपको सबका नहीं निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इनके बीच में गैप कितना है, 15 का, ठीक है। तो अब एक बार आपने एक क्लास मार्क निकाल लिया, उसमें 15 प्लस करते जाओ, ठीक है। तो 17 में 15 प्लस करेंगे तो 22.5, तो 32.5, ठीक है, ठीक है। इसमें 15 प्लस करो कितना आएगा 47.5, इसमें 15 प्लस करो 62.5, इसमें प्लस करो कितना आएगा 77 प्लस 5, और इसमें कितना आएगा 92.5। ये आपके क्या आ गए, क्लास मार्क आ गए। और ये क्या है आपका FI है, ये क्या है FI, ठीक है। तो ये नोट करा, आगे बढ़ू, जल्दी नोट करो, ये नोट कर लिया, ये बहुत जरूरी है। अब देखो कितनी खतरनाक वैल्यू आ गई ना, कभी कभी इससे भी खतरनाक वैल्यू मिलेगी, तब हम लगाएंगे दूसरा मेथड, ठीक है, तब हम लगाएंगे दूसरा मेथड। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा मेथड भी लगा के दिखाऊंगा, चलो करो, फिर देखना कौन सा इजी है। बच्चे इसमें ये नहीं देखते कि कौन सा मेथड लग रहा है, बच्चे इसमें ये देखते हैं कि कौन सा मेथड मेरे को समझ में आया, कौन सा मेथड मैं इजीली लगा सकता हूं। तो एक किसी भी एक मेथड पे अपना फुल कंट्रोल बना लो कि पेपर में क्वेश्चन दिखा मीन का तो इससे कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कई बार बोलता नहीं है कि आपको अज्यूम मीन मेथड से करना है या डायरेक्ट मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। बस समझ में मिटाऊं? हाँ ठीक है भाई, तो ये मिटा दिया। हाँ अब भाई मेरे पास xi आ गया और fi तो था ही, हाँ तो मैं क्या निकालूंगा, चलो नहीं fi xi, तो fi xi, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करो तो 2 को 17.5 से करेंगे तो कितना आएगा 35, इसको करो 15 का 5, एक 97.5, इसको करेंगे कितना आएगा 35 का 5 3 और 332, 332.5, इसको कितना आएगा 375 पॉइंट कुछ नहीं .0, चलो इसको करेंगे तो कितना आएगा 665.0, और ये आएगा 555.0। अब इन सबको प्लस करो, इन सबको क्या करो प्लस करो, तो करो प्लस, चलो ठीक है। हाँ अब प्लस करो भाई, 5 5 5 कितना रहेगा, नहीं 5 तो इधर होगा, थोड़ा उसको देखो, ये रहेगा 10 का 0, 1 बचेगा 6 6 7 कितना हो जाएगा 6 और 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 का 0 अच्छा 3 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 6 31 और 5 36, 36 का 3 बचा। अब देखो 3 बचा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 5 18, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगाया तो 1860 आ गया। अब इन सबको प्लस करो कितना है 18, 18 7 कितना रहेगा 25, 25 और 5 30, ठीक है। तो हमारा अब xi ये निकालना है तो क्या रहेगा बच्चों, समेशन fi xi बटे में समेशन fi इज इक्वल टू 1860 बटे में 30, 3 से कटा तो ये कटा 6 और ये 2 62, कितना आ गया हमारा 62, क्या आ गया हमारा मीन, क्या आ गया मीन, ठीक है। क्लियर है, तो यहां पे हमारा खत्म होता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है डायरेक्ट मेथड खत्म होता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक और मेथड सिखाना चाहता हूं, ठीक है, इसी के बाद, ठीक है, क्योंकि अभी आपने सीखा, अब देखो कितना टफ बनाना है यहाँ पे कैलकुलेशन, बनाना टफ, अब इसको इजी करेंगे। क्या कंफ्यूजिंग है यार,
यहां पे क्वेश्चन खत्म होता है। देखो भाई, करें? हाँ, डाटा यही है, क्लास मार्क तक आपको निकालना है, क्लास मार्क तक आपको निकालना है, बस आपको एफ आई एक्स आई नहीं निकालना। ठीक है, तो अब होता है क्वेश्चन चेंज, तो मतलब मेथड चेंज। अब आएगा हमारा मेथड अज्यूम मीन मेथड। इसमें हम पहले ही मान लेंगे कि ये हमारा मीन है। ठीक है, और कैसे मानेंगे ये भी बताता हूं मैं। ठीक है, तो डालो हेडिंग अज्यूम मीन मेथड। तो हमारा सेकंड क्या है? अज्यूम मीन मेथड। हिंदी में क्या बोलेंगे? बस तुम लिख लो। चलो, यहाँ पे कोई टाइप 2 नहीं है, इसमें एक ही टाइप है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो इतना हार्ड बन गया हमारा, इतना हार्ड बन गया हमारा। हाँ, आप थोड़ा इजी करते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गिनो कितने क्लास मार्क है? 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ होगा? या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि जब भी इवन नंबर आता है तो उसका मिडिल कैसे निकालते हैं? या तो हम क्या करते हैं, 6/2 करते हैं ना, तो कितना आएगा? 3। तो 3 क्या है? इनके बीच में आ रहा है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। किसको लूं बताओ तुम? 62.5 को लूं? पक्का? चलो इसको लेते हैं। तो मैंने मान लिया जो मेरा अज्यूम मीन मेथड है, मैं डी मान लिया। क्या है मेरा? वो 62.5 है। क्या है? 62.5। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ, देखना अब कितना इंटरेस्टिंग चीज होगा ना। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है? अब इस डी से यहाँ पे आपको करना है एक्स को माइनस, एक्स माइनस डी करना है। क्या करना है? एक्स माइनस डी। तो सबसे पहले बताओ 65.2 में से अगर मैं 65.2 माइनस करूंगा कितना आएगा? 0। चलो ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 15। इसको प्लस, इसमें माइनस करूंगा तो आएगा प्लस का 15। इसको करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 30। इसमें करूंगा तो प्लस का 30। इसमें करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 15 का गैप, माइनस का हो गया। कल अरे इसको माइनस करने में माइनस का 30 आ रहा है, 45 आ रहा है भाई। हाँ, बात समझो, मैंने ये लिया है। ठीक है, ये वाला लिया मैंने। हाँ, देखो सिंपल सी बात है। देखो ये लिखने का तरीका भी है। क्या है? पहले तो बताओ, इसको माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, 0 बन जाएगा। अब 0 से आपको माइनस 15 का पारा पढ़ना है इधर, और इधर पढ़ना है प्लस 15 का। बोले भैया 15 को पढ़ना है क्योंकि इसके बीच में कितना याद था? 15। ठीक है, आपको बस क्लास मार्क का जो ये गैप है ना, क्लास इंटरवल का, उस गैप का पहाड़ा पढ़ना है। ऊपर 0 से ऊपर की तरफ माइनस में, 0 से नीचे की तरफ प्लस में, बस खत्म। ये समझ में आ गया? और अगर आप माइनस करके भी देखोगे ना तो यही वैल्यू आएगी। मैं करके दिखाऊं तुम्हें? चलो, 62.5 में से 47.5 माइनस करो तो 0, ये 12 में से गया 5 और ये 1 आया ना 15। हाँ, या आप चलो 77.5 में से 62.5 माइनस करो, 0 5 और 1 क्या है? वही है। ठीक है, बात समझ नहीं? तो बस आपको क्या सिंपल कर देना है, हाँ, कि 15 का पहाड़ा ऊपर, 15 का पहाड़ा नीचे, जो इनका गैप है उसी का पहाड़ा ऊपर, उसी का पहाड़ा नीचे। ऊपर पढ़ोगे तो माइनस में, नीचे पढ़ोगे तो प्लस में। कुछ टीचर बोल देंगे ये देखो इतनी बड़ी ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन करके ही आया है। ठीक है, बस समझ में? तो ये हमारा आ गया एक्स आई माइनस डी आ गया। क्या आ गया हमारा? एक्स आई माइनस। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे बोलेंगे, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? डी इसको नहीं बोलते, इसको अज्यूम मीन बोल दिया। अब क्या बोलते हैं इसको? डी इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस, हमने क्या लिया? 62.5। जो भी लोग उसको ऐसा लिखना है, डी माइनस, डी इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस करना है, एक्स आई में से माइनस करना है। क्या करना है? एक्स आई में से माइनस। वही कर रहा है हमने, बस लिखने का तरीका अलग था। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डी आ गया, डी आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? एफ आई के साथ करना है। पहले आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? पहले एक्स आई और एफ आई को कर रहे थे, अब क्या करोगे? एफ आई और डी आई को करोगे। तो भाई अब मल्टीप्लाई करना आसान नहीं होगा? 45 दूनी 90, ये क्या हुआ? माइनस का 90। ठीक है, ये इसको क्या करेंगे? 105। ये तो टेबल आते हैं 6 इंटू 0 0, 6, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 90। और ये कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इसको प्लस करना। देखो ये देखो, प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल। ठीक है,
क्या पता चलेगा इसमें, क्या पता चलना है? मल्टीप्लाई तो करा है। हाँ अरे तो मैंने बताया ना कि नया मेथड है, नया मेथड में इस तरीके से करना है। तुम अगर ये मेथड लगाओगे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है? बात सुने? हाँ तो अब क्योंकि मैंने इसको मान लिया कि ये मेरा मीन है, मैंने मान लिया ये मीन है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अज्यूम मीन मेथड। खुद मानना होता है। नहीं गलत होगा, तुम देखो तो गलत कैसे नहीं होगा, तुम देखो तो सही। किसी को भी मान सकते, बस मतलब जो बीच में आ रहा है उन दोनों में से, बीच में जो आ रहा है। हाँ तो बिल्कुल ले लोगे, कोई प्रॉब्लम। हाँ बीच है, मतलब जितने नंबर है ना 1 2 3 4 इसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है? अगर ऑड नंबर है, इवन नंबर तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, बट अगर ऑड नंबर है तो क्या करना, उसमें +1 करके डिवाइड करना, +1 करके डिवाइड कर देना या -1 करके डिवाइड कर देना, कोई भी। चलो ये समझ में आ गया, ये कट गया इससे, ठीक है? बचा 105, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 195, माइनस का 195 और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 185, तो कितना आया आंसर? माइनस का 15। कितना आ गया यहाँ पे? माइनस का 15 आ गया। हाँ अब देखो, अब आता है आपका फॉर्मूला, अब आता है आपका बच्चों फॉर्मूला। वो क्या है? मीन का एक नया फॉर्मूला अज्यूम मीन मेथड के लिए, वो होता है xi के ऊपर बार a प्लस समेशन fi di अपॉन में fi। ये एक नया फॉर्मूला है किसके लिए? अज्यूम मीन मेथड के लिए। किसके लिए? a क्या है? a ये, ठीक है? a ये जो माना है वो a है, जो माना वो क्या है हमारा? a है, ठीक है? तो अब वैल्यू पुट कर दो भाई। xi इज इक्वल टू a क्या है हमारा? 62.5 प्लस समेशन कितना करा भाई? माइनस का 15, ठीक है? fi कितना था? 30। कितना था? 30। ये कटा इससे, तो xi इज इक्वल टू 62.5 माइनस का कितना आएगा? 1/2, ठीक है? तो xi क्या रहेगा? 62.5 माइनस में 0.5, तो xi कितना रहेगा? 62। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में यही आया था? इस वाले क्वेश्चन में भी यही आया। आप बोलोगे भैया जब उससे आ गया था आंसर तो इससे निकालने की जरूरत क्या है? तुम्हें इसमें कैलकुलेशन हार्ड लगी? तो अभी अब जो नेक्स्ट मेथड है ना उसमें कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। हाँ तो ये तीनों मेथड इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो हमें बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे ना, मल्टीप्लाई कितना हार्ड हो रहा था पिछले वाले मेथड में, वो ना करना पड़े। अगर आपको दिया नहीं है तो किसी से कर सकते हो, और अगर दिया होगा तो उससे कर लो, ठीक है? ठीक है? एक और है स्टेप डेविएशन। क्लियर है यहां तक? मैं इस पे एक और क्वेश्चन समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन ये उतार लिया, ठीक है? एक फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं और फ्रेश क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझाएंगे, ठीक है? देखो अज्यूम मीन मेथड में आपको एक मीन मानना होता है और वो मीन आपको कहां से मिलता है? xi में से। और xi कैसे निकालते हो? क्लास मार्क करते हैं, ठीक है? चलो बेटा भाई मिटा दो। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, बता रहा हूं, समझाऊं? देखो भाई अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसको स्टार्टिंग से मैं अज्यूम मीन मेथड से करूंगा। शायद से तुम इसमें कंफ्यूज हो गए कि मैंने 2 मेथड लगा के सेम क्वेश्चन कर दिया, ठीक है? बट मुझे लगा तुम्हें दोनों से समझ में आएगा, बट मुझे क्या पता तुम बेवकूफ हो। कोई बात नहीं, चलो। हाँ भाई तो क्वेश्चन क्या है? एक है डेली वेजेस का, ठीक है? लोगों को डेली वेजेस मिलती है 500 से 520 मिलती है कुछ लोगों को, कुछ को मिलती है 520 से लेके कुछ को 540 तक, कुछ को मिलती है 540 से लेके 560 तक, किसको मिलती है 560 से लेके 580 तक, कुछ को मिलती है 580 से लेके 600 तक, ठीक है? तो जिनको भी मिलती है नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यही क्या हो जाएगा हमारा fi। चलो नंबर ऑफ वर्कर कितने भाई? ये 12 लोग हैं, ठीक है? ये 14 लोग हैं, ठीक है? ये 8 लोग हैं, ठीक है? ये 6 लोग हैं और ये 10 लोग हैं, ठीक है? बस अब देखो बुक, अब भाई तुम लिखना बंद करो पहले।
एक तो लिखते रहते हो समझने के टाइम पे। हाँ, तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है? किसी एक का निकाल लो क्लास मार्क, पर सबसे पहले वाले का निकाल लो क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 500। 500 प्लस में कितना है? 520 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? 1020 बटे में 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 510। 510, ठीक है, आया 510, ठीक है। तो ये हमारा एक्स आई आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? एक्स आई। तो इसका 510, चलो भाई गैप कितना है? 20 का, जोड़ दो 20, कितना हो जाएगा? 530, जोड़ दो 20, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आगे क्लास मार्क सारे इजी, ठीक है। पहला स्टेप हो गया, क्लास मार्क निकाल लिया। दूसरा स्टेप, क्लास मार्क आने के बाद क्या करना है हमें? हाँ, एक को, हाँ डायरेक्ट मेथड नहीं कर रहे हैं, एक को मानना है, एक को मानना है मीन। कैसे मानेंगे? कितने नंबर है भाई? 1 2 3 4 5, कितने नंबर है? 5। तो 5 क्या है? 5 क्या है? ऑड है, ऑड है। तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? n प्लस 1/2। तो कितना आएगा भाई? 5 प्लस 1/2, कितना आएगा? 6/2, कितना आ गया? 3। तो थर्ड नंबर पे क्या है? 1 2 3, कितना है? 550। तो इसको क्या मान लो? इसको ऐसे गोला करके a लिख दो। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन करोगे तो गोला करके क्या लिख दोगे? इसको a, गोला करके क्या लिख दोगे? a, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे d इज इक्वल्स टू xi माइनस में a। a आपने बता दिया क्या है। चलो 550 में से 550 माइनस करोगे 0, ठीक है। कितने का गैप था? 20 का। तो ऊपर 20 की टेबल पढ़नी है माइनस में, तो -20 -40, नीचे प्लस की, +20 +40। देखो 0 आ गया इसका, तो ये तो 0 आ गया, आ गया 0, इजी है ना 0, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे भाई? FI DI, ठीक है। करो इसको इंटू करो, थोड़ा टफ बनेगा, ठीक है। हाँ क्यों? अब देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन फिर भी टफ बन रही है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड सिखाऊंगा ना, इसके बाद एक और टेबल बनेगी और फिर और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह और है, ठीक है। तो देखो 12, ये कितना आएगा? -480, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -280, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 120, ये कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। इसको कुछ प्लस मत करो, इसको प्लस करो, ठीक है। तो चलो अब करो, कितना हो जाएगा भाई? देखो ये तो माइनस में प्लस हो रहे हैं ना, हाँ तो इसको ऐसे करो। तो 480 प्लस में 280 कितना हो जाएगा? 0, 16 का 6 7, है ना, 770। और ये कितना हो गया भाई? 520। माइनस करो, कितना आएगा? 0 4, ये 2, तो आंसर कितना आएगा भाई? माइनस का 240। कितना आ गया? माइनस का 240। FIDI आ गया। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमें निकालना है XI, जो कि A प्लस में समेशन FI DI बटे में क्या है बच्चों? समेशन FI, ठीक है भाई। A कितना हमारा? 550 प्लस में माइनस में 240 बटे में कितना है भाई? इनको प्लस करो, कितना है? 50, कितना है? 50। तो इसको काटो, कट गया, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, कितने बार में होगा? ये हो जाएगा 4 बार में 20, ठीक है। 0.5, कितना? 0.5, 4.5 में कट जाएगा। अब देखो आप क्या करना है? 550 में से 4.5 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा? 0.5 माइनस करोगे कितना आएगा? 645। ये क्या आ जाएगा हमारा? मीन। क्या आ जाएगा? मीन। तो इस तरीके से होगा आपका अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। बट इसमें फिर भी हमें देखो, फिर भी थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन करनी पड़े ना। अब इस हार्ड को और इजी करने के लिए हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। उतारो उसको। क्या? अच्छा 8 होगा, सॉरी 8 होगा, कोई नहीं 8 कर लो। तो ये लो 2 हो जाएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। हाँ कोई नहीं, ढंग से माइनस करना, मैं तो गलत हो सकता है यहाँ पे, तुम गलती मत करना, ठीक है। ये हमारा मीन आ जाएगा। क्लियर है टॉपिक? हाँ चलो ने जी, नहीं आया? क्या नहीं आया? ये अरे ये देखिए -420, इसको काट दिया मैंने, 50 से डिवाइड कर दे,
जीरो से जीरो काट दे, फिर 5 से 24 को काट दे। 5 से ऐसे ऐसे डिवाइड करते ना 24 को 5 बार में। हाँ तो वही तो करा है, वही तो करा है मैंने। डिवाइड कर दिया तो 4.8 आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रैक्टिस करने का खतरनाक तरीका बताऊं? अगर तीनों तरीके सीख जाओगे, फिर हर क्वेश्चन पे तीनों तरीके लगा देना, फिर देखना कि कौन से तरीके से आसानी से बन रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन कौन सा तरीका अप्लाई करना है? तुम कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, तो उसमें इसमें FI लगा सकते हो, किसी में लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो तीनों मेथड में से। ठीक है, तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है, बस आप पे है कि आप क्वेश्चन को हार्ड बना के सॉल्व करना चाहते हो या मक्खन बना के। मक्खन बनेगा थर्ड वाले में, कुछ करना ही नहीं उसमें। ठीक है भाई, थर्ड वाले पे चले। अरे कैलकुलेशन है तो बाद में कर लेना बेटा भाई। हाँ चलो, अब भाई इसी क्वेश्चन पे थर्ड वाला समझाऊं? थोड़ा इजी होगा भाई, इसी पे समझाता हूं। ठीक है, चलो चलो। देखो क्लास मार्क वही रहेगा, ठीक है, उतना निकाल के छोड़ दे, दोबारा क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लिखो, तुम तो लिखो। यस, मेरे लिए मक्खन है। ठीक है भाई, देखो, अरे अंकुश ये बंद कर दिया। हाँ भाई, नेक्स्ट का नाम डालो भाई, स्टेप डेविएशन मेथड, अपने पथ से भटकने वाला मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ भाई, इसमें यूज होगा एक्स्ट्रा चीज थोड़ा, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, अब सुनो बच्चों क्या करना है और कैसे करना है। सुनो बच्चों, सुनो भाई, करो। अरे कोई बात नहीं, बस इधर देखो। हाँ, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, आप लिख लो पहले। A प्लस FI/UI अपॉन में FI/UI निकलेगा इनटू में H। ठीक है भाई, अब ये और इजी बनेगा, देखो कैसे इजी बनेगा। ठीक है, चलो आपने D निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, D को किससे डिवाइड करना है, इसके गैप से। ठीक है, हाइट जिसे कहते हैं, जो क्लास इंटरवल का जो गैप होता है ना, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, हाइट। क्या कहा जाता है, हाइट। और हाइट कैसे निकलती है बच्चों, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो हाइट कैसे निकलेगा, 520 में से 500 माइनस कर दो, कितना आएगा 20, तो H कितना आ गया 20। तो अब आपको नेक्स्ट कॉलम जो बनाना है वो किसका बनाना है पता है बच्चों, हाँ वो बनाना है आपको UI बोलते हैं इसको, U बोल लो, U बोलते हैं इसको, U इज इक्वल टू D बाई H, U इज इक्वल टू D बाई H। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1, इसको 0, ये 1, ये 2। मैं बताता हूं, कोई सा भी क्वेश्चन लो, कोई सा भी क्वेश्चन लेना, यहां पे 0 लिखना, ऊपर की तरफ -1 2 3, नीचे की तरफ प्लस में 1 2 3 कर देना, आंख बंद करके। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 कर देना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई नंबर लिखने की। ठीक है, मैं बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, ऊपर की तरफ -1 2 3, नीचे की तरफ +1 2 3, 0 के बाद। ठीक है, अब क्या करना है, देखो D ये रहा और H अभी हमने निकाला। ठीक है, हाँ हाँ 0 बीच में, ये रहा है ना बीच में। अब बच्चों
नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऊपर ज्यादा हो कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है भाई। अब u आ गया आपका, अब आपको निकालना है FIUI, ठीक है। कितना आसान है देखो, अब देखो कितना आसान है, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना 24 माइनस का 24, इसको 1 से माइनस करना है माइनस का 14, इसको 0 0, इसको 1 6, इसको 2 से कितना 20। अब इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते क्या, इतना आसान है इतना इजी। देखो तो क्या करना है बच्चों, ये 26 हो गया और ये प्लस करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा ये 38, ये कितना आ जाएगा 38। तो 38 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाँ 12, तो वो भी माइनस का 12, क्या आ गया माइनस का 12 आया, सिंपल। हाँ FIUI आ गया, हाँ FIUI आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIUI अपॉन में समेशन FI इंटू में h इंटू में h इंटू में h, ठीक है। तो भाई a कितना है हमारा, कितना माना था भाई 550, वो बदलना नहीं है 550 प्लस, अब FIUI कितना है भाई माइनस का 12, FIUI कितना है भाई, FI कितना है भाई, सबको प्लस कर कितना था 50, वेरी गुड। और h कितना है भाई, h कितना है 20, 0 से 0 कटा, ठीक है। तो 550 प्लस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा -24/5, पिछले क्वेश्चन वाला आ गया, फिर से आया, हाँ तो 550 माइनस में 4.8 कितना आ गया 545.2, हमारा आंसर आ गया। आप किसी भी मेथड से कर लो आंसर सेम ही आएगा, समझ में आया, बस सिंपल। क्या हुआ, इधर पे भी 1 2 3 कर दें, इधर पे भी -1 2 3, इधर भी +1 2 3 कर दें। इसने दूसरा माना है ना, ये क्वेश्चन भाई एक लौता क्वेश्चन है, बाकी सब में करते हैं। मेरा पूरा तो एक्सेप्शन बस नहीं होगा, एक्सेप्शन होगा भाई कहीं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे हो। चलो भाई करें, बस इसका पार्ट नहीं है, खत्म, तीनों फॉर्मूला खत्म, मीन तीनों खत्म। चलो भाई एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं, आप सारे मेथड लगा के सॉल्व करके देखिए, ठीक है। हाँ अरे तीन ही तो क्वेश्चन, तीन ही मेथड है, मिटाऊं, हाँ 2 क्वेश्चन फाइनल, ठीक है, तीनों मेथड लगाना है। दोनों लगा नहीं, अरे तो टाइप 1 टाइप 2 तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, जहाँ पे लिमिट इंटरवल में दी होगी वहां पे टाइप 2 लगाएंगे ना कभी। मिटाऊं, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है भाई। तो हमारे इसके साथ सारे मेथड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब करते हैं प्रैक्टिस। हाँ भाई क्वेश्चन है ये, लिखो डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है एक हाउस होल्ड का, डेली एक्सपेंडिचर, ठीक है, और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखा है। हाँ लड़कियों शांत, ठीक है। अब पहले घर का खर्चा है 100 रुपए से 150 रुपए डेली का, वो कितने 4 घरों का खर्चा है, ठीक है। एक घर का खर्चा है 150 से लेके 200 तक, ठीक है, वो है 5 घरों का, ठीक है। फिर दूसरे घर का है 200 से लेके 250 तक, फिर वो है 12 घरों का खर्चा। फिर है 250 से लेके 300 तक, ठीक है, वो है 2 घरों का खर्चा। फिर है 300 से लेके 350 तक, वो है 2 घरों का खर्चा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीनों मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट भी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, स्टेप डेविएशन भी लगाना है।
अज्यूम में कोई टाइप नहीं है, हाँ अज्यूम में एक ही है। ठीक है बच्चों, करो इसको। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हमारा सबसे इजी वाला, मतलब जो सबसे सिंपल वाला है वो क्या है, क्लास मार्क। क्या निकालेंगे, एक्सआई। ठीक है, वो कितना आएगा 125, ठीक है, फिर 175, फिर 225, 275 और 325। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। 4 से इंटू करो, कितना हो जाएगा भाई, 20, 2, 8 और 2 10, 1 4 के 5, 500। ठीक है, फिर 25 का 5, 2, 35, 2, 37, 3 और 8, 875। 12 से इंटू करोगे, तो 225 इंटू में 12, 10, 4, 4, 5, 5, 2, 0, 9, 9, 2, 2, 9, 9, 9, 0, 2990 हो गया। फिर इसको से इंटू करो, 275 को करेंगे तो कितना आएगा, 10 का 0, 100 का 15, 1, 2, 550। फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा, हाँ ये 10, 4 के 5 और ये 650, नहीं 750 आएगा, 650 आएगा, हाँ 650। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई आ गया। हाँ, फिर अब एक काम करते हैं, अब हम कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो हमारा ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, गैप कितने का था भाई, 50 का, तो माइनस का 50, फिर यहाँ पे माइनस का 100, यहाँ पे प्लस का 50, यहाँ पे प्लस का 100। ठीक है, फिर गैप कितने का था भाई, 50 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले एफ आई डी आई निकाल लो। एफ आई डी आई कितना होगा, 150, 150 कितना रहेगा, सॉरी 4 इंटू करेगा तो माइनस का 400, ये इसको करोगे तो माइनस का 250। ठीक है, माइनस का 250, ये 0, ये 100 और ये 200। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेना बाद में। ठीक है, अब हम करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा क्या, यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई क्या होता है हमारा, डी बाई एच, और एच कितना है बच्चों हमारा, वो है 150 माइनस में 100, तो कितना आएगा 50। एच कितना है 50। अब भाई 50 से डिवाइड करोगे तो 0 को तो 0 रहेगा। ठीक है, -1 -2, प्लस का 1 प्लस का 2, बोला था ना, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे, एफ आई यू आई। क्या निकालोगे, एफ आई यू आई। ठीक है, तो करो भाई एफ आई, तो माइनस, ठीक है, फिर 5 को करो माइनस, ठीक है 2 7, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो 2 को ये करेंगे तो 2, तो ये करेंगे तो कितना आएगा 4। हाँ भाई समझ में आ गया। अब देखो, अब मुझे बताओ, तुम्हारे सामने है, ठीक है, अरे 1 मिनट इधर ध्यान दो, हाँ सब लिखना छोड़ो, इधर ध्यान दो। अब मुझे बताओ, एफ आई एक्स आई को प्लस करना आसान है, एफ आई डी आई को प्लस करना आसान है, या एफ आई यू आई को प्लस करना? तो ये कौन से मेथड में होता है, स्टेप डेविएशन। इसीलिए मैंने बोला था कि सबसे आसान क्या है, स्टेप डेविएशन। ठीक है, बात समझ में? इसको प्लस करो 6, इसको प्लस करो कितना 13, तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 7। अब यहाँ पे लगा दो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में h। ये कितना है 225, ये कितना है 225, प्लस में एफ आई यू आई क्या है -7, और इनको प्लस करके कितना आ रहा था भाई, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने थे 25। ठीक है, और h कितना था भाई 50, 50 से काटा 2 बार में तो 225 माइनस में 14 आएगा मेरा आंसर 112। तो ये क्या रहेगा मेरा मीन 211। देखा, इससे करा कितना आसान सा आ गया, बस नहीं। तो ये क्वेश्चन ना हमें लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि पहले मेहनत कर लो तो बाद में हलवा खाने को मिलेगा, और पहले मेहनत नहीं करी तो बाद में रोना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास को करते हैं खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बार बार दोबारा देखना, और फिर भी नहीं आया होगा तो क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।